जूलॉजी पेपर फर्स्ट में मैंने आपको हायर इन्वर्टिब्रेट था, मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था कि आर्थ्रोपोडा की कितनी क्लासेस होती है और उसमें कितने मेंबर्स वगैरह होते हैं। ये आउटलाइन मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था। अब इसी यूनिट के अंदर आपकी दो मेंबर्स हैं, एक पेलीमोन और एक है स्कॉर्पियन। तो पेलीमोन किस आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ा होगा, तो पेलीमोन आर्थ्रोपोडा की किस क्लास के अंदर आता है, क्रस्टेशिया क्लास के अंदर, और स्कॉर्पियन आता है अरेक्निडा क्लास के अंदर। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, पेलीमोन की पूरी डिटेल पढ़नी है, एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह पूरी इसके सिस्टम वगैरह पढ़ने। तो आज अपन क्या शुरू करते हैं, पेलीमोन। पेलीमोन को अपन क्या नाम जानते हैं, प्रोन भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होता है, प्रोन होता है, या इसको क्या बोलते हैं अपन, झींगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीनियस होता है, आपने देखा होगा। तो पेलीमोन या प्रोन या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, झींगा मछली, है ना। मछली नहीं होता, ये आर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, झींगा। झींगा मछली भी बोल देते हैं, लेकिन ये आर्थ्रोपोडिया ने मछली नहीं होता, शेप मिलता है इसमें, मतलब इसलिए इसको अपन झींगा मछली बोला जाता है। बाकी इसको नॉर्मल भाषा में अपन क्या बोलते हैं, झींगा या पेलीमोन, या फिर इसका नॉर्मल नाम जो जनरल नेम है वो क्या होता है, प्रोन होता है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन आप देखोगे पेलीमोन का, तो फाइलम किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा के मैंने आपको कैरेक्टर बताया था कि ये क्या होता है, संधित उपांग होते हैं, काइटिनस का बना एक्सोस्केलेटन होता है। फिर उसके बाद दूसरा सब फाइलम इसका क्या था, मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा में क्या बोलते हैं कि इनका शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। फिर मैंडिबुलेटा की कौन सी क्लास में आई थी, अपन ने 7th क्लास पढ़ी थी मैंडिबुलेटा की, उसकी कौन सी क्लास में आता है, पेलीमोन क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में जो मेंबर्स होते हैं वो पानी में एक्वेटिक होते हैं, और उनमें क्या होता है, हेड और थोरैक्स मिलकर क्या बना देते हैं, सिफेलोथोरैक्स, यानी हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज होकर क्या बना देते हैं, सिफेलोथोरैक्स। फिर ऑर्डर डेकापोडा, क्योंकि इसके हर अपेंडेजेस में क्या पाए जाते हैं, 2 पैर पाए जाते हैं, बाइरेमस होते हैं। फिर जीनस इसका कौन सा होता है, पेलीमोन होता है, और स्पीशीज़ कौन सी होती है, माल्कम सोनाई होती है। इसकी कई सारी स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती है, उनमें से हम कौन सी स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं या डिटेल में कौन सी स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं अपन, माल्कम सोनाई। इसकी कई 3-4 स्पीशीज़ पाई जाती है, जैसे पेलीमोन कार्सिनस, ये ट्रेवनकोर में पाया जाता है। पेलीमोन आईडी ये बंगाल में पाया जाता है। रूडीस, लेमाराई ये पूरे मध्य भारत में पाया जाता है। और पेलीमोन माल्कम सोनाई ये इंडिया के अधिकतर भागों में पाया जाता है, यानी दक्षिण भारत वगैरह में। तो हम सबसे जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन से पेलीमोन की कौन सी स्पीशीज़ को पढ़ रहे हैं, पेलीमोन माल्कम सोनाई। जो भी ये डायग्राम बनाया है ये मैंने किसका बनाया है, पेलीमोन माल्कम सोनाई का बनाया है। तो अपन ने इसकी 3, 4 या 5 स्पीशीज़ है जो ऑल इंडिया में पाई जाती है। और अब अपन इसकी क्या पढ़ेंगे, हैबिट और हैबिटेट, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका स्वभाव क्या होता है और किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहता है। तो सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, जो पेलीमोन या प्रोन होता है ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर मतलब अलवणीय, जिसमें कोई साल्ट वगैरह नहीं पाए जाते। तो फ्रेश वाटर के जो स्रोत होते हैं या सोर्स कौन से होते हैं, रिवर, पोंड या लेक्स, यानी ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर के में भी रिवर, पोंड वगैरह लेक्स में पाया जाता है। फिर ये कैसे होते हैं, स्वभाव में कैसे होते हैं, नॉक्ट्यूरल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, यानी अपनी भोजन वगैरह के लिए क्या होते हैं, दिन में छुपे रहते हैं और रात को निकलते हैं। तो स्वभाव में कैसे होते हैं, नॉक्ट्यूरल होते हैं। ओमोनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, ये भोजन के रूप में प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी, यानी सर्वाहारी का मतलब होता है ये 7 प्रकार का भोजन, लेकिन वो छोटे आकार का होता है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यानी सर्वाहारी का मतलब होता है प्लांट भी ले सकते हैं, है ना। आपने पढ़ोगे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इस तरह के, तो ये दोनों सब प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकता है। लोकोमोशन के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉकिंग लेग पाए जाते हैं, और तैरने वाली ये चल भी सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, टांगे पाई जाती है, वॉकिंग लेग पाई जाती है, जिसके द्वारा ये चल सकता है। दूसरा, ये पानी, मैं बोल ही रही हूँ कि एक्वेटिक होता है, तो ये एक्वेटिक के लिए क्या होता है, इसमें पतवार के समान क्या पाए जाते हैं, प्लियोपॉइड्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या कर सकता है, स्विमिंग कर सकते हैं। आप देख रहे होगे डायग्राम में, ये वॉकिंग लेग्स हैं इसकी 5 होती है, और 5 जोड़ी क्या पाई जाती है, इसमें प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। तो ये क्या कर सकता है, चल भी सकता है अपनी टांगों के द्वारा, और क्या कर सकता है, तैर भी सकता है। तो इसमें गमन के लिए वॉकिंग लेग पाए जाते हैं, और स्विमिंग के लिए क्या पाए जाते हैं, चपटे पतवार के आकार के कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमेन में लगे हुए कहाँ पाए जाते हैं, प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। फिर ओटोगेमी, अब इसका एक और स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्वांगोच्छोदन बोलते हैं, कि इसमें क्या होता है, कभी कोई शत्रु आक्रमण करता है इस पर या करता है, तो अपने जो अपेंडेजेस होते हैं उनको तोड़कर फेंक देता है अपने आप,
अपने आप उसको कोई शिकार इसके कुछ चीज़ को मतलब इस पर आक्रमण करते हैं तो अपने कुछ अंगों को क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं अपने आप ही। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, स्वांगोच्छेदन। और इनका ब्रीडिंग सीजन होता है मई से लेकर जुलाई तक। ये आपने देख लिया इसके ये स्वभाव में कि इनका स्वभाव कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, रात्रिचर होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, और गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, लेक्स और प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। और ऑटोगोमी यानी अपने आप अपने अंगों को क्या कर देता है, बचाने के लिए कोई शत्रु वगैरह आक्रमण करता है तो अपने अंगों को निकाल के फेंक देता है और भाग जाता है उससे छुटकारा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोगोमी। फिर आप इसके एक्सटर्नल फीचर देखोगे, शेप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि इलोंगेट होता है। अगर इसको सीधा कर देंगे, वैसे तो कोमा लाइक दिखाई दे रहा है, वैसे इसका शेप कैसा होता है, कोमा देखा है तो उसके समान होता है। लेकिन अगर इसको सीधा रखोगे तो शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, स्पिंडल यानी तरकू आकार का होता है, और द्विपार्श्व और सम्मिलित होता है। यानी इसको अगर बीच में से कट लगाओगे तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं तो ये कैसे होते हैं, द्विपार्श्व और सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब होता है आप कहीं से एक भाग कट लगाओगे बीच में से तो दोनों प्रकार के क्या होंगे, समान भाग मिलेंगे। फिर कलर, जब यंग स्टेज होती है जब तो कलर कैसा होता है, वाइट, और जब एडल्ट हो जाता है तो इसका येलोइश ऑरेंज कलर हो जाता है। तो ये आपको इसके एक्सटर्नल फीचर्स इसी तरह लिखने हैं और इसी तरह से याद करने की। पहले आपका क्लासिफिकेशन आएगा, फिर स्वभाव, आवाज़, फिर स्पीशीज़ दोगे, और उसके बाद क्या आते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं, और ये डायग्राम है। अब अभी तक अपन ने इससे एक्सटर्नल फीचर, अब इसके अपन बॉडी डिवीज़न देखें या शरीर के भाग देखेंगे तो जो प्रोन या पेलीमोन है, इसका जो शरीर है उसमें कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 19 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। यानी इसका पूरा शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 19 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि इसकी बॉडी वैसे कितने 2 भागों से मिलकर बनी होती है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। ये वाला भाग इसका क्या कहलाता है, सिफेलोथोरैक्स, और पीछे वाला भाग ये क्या कहलाता है, एब्डोमेन। तो क्रस्टेशिया का ही कैरेक्टर होता है कि इसमें हेड और थोरैक्स दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं, और पीछे का 6 सेगमेंट का बना हुआ भाग क्या कहलाता है, एब्डोमेन। तो आपने देखा होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये पीछे वाला एब्डोमेन वाला भाग थोड़ा सा कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, फोल्ड होता है, इसलिए इसका शरीर हमको कैसा दिखाई देता है, कोमा के समान दिखाई देता है। तो इसके शरीर में जो 19 सेगमेंट पाए जाते हैं वो हर सेगमेंट, जैसे 90 सेगमेंट में किस तरह से इसकी बॉडी डिवाइड होती है, जैसे सिफेलोथोरैक्स है, सिफेलोथोरैक्स किससे मिलकर बना होता है, हेड और थोरैक्स यानी सिर और वक्ष। हेड कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 5 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और थोरैक्स कितने सेगमेंट से मिलकर बनता है, 8 सेगमेंट से। यानी 13 सेगमेंट तो क्या बनाते हैं, सिफेलोथोरैक्स भाग बनाते हैं, और 6 सेगमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एब्डोमेन वाला भाग बनाते हैं। तो हो गए 19 सेगमेंट हो गए, इसका पूरा शरीर 19 सेगमेंट में डिवाइड होता है, जिसमें से 13 सेगमेंट सिफेलोथोरैक्स भाग बनाते हैं और 6 सेगमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एब्डोमेन बनाते हैं। तो हेड और थोरैक्स में क्या होता है, हेड कितने सेगमेंट का बना होता है, 5 सेगमेंट पे 5 सेगमेंट का बना होता है। 5 सेगमेंट में 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, एंटीना, एंटीन्यूल्स, मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्स्यूली। फिर ऐसे ही थोरैक्स में क्या पाए जाते हैं, 8 सेगमेंट पाए जाते हैं, और उसमें भी 8 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज। जैसे लिखा है ना कि प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। हेड के अंदर भी 5 जोड़ी, हेड में कितने कौन कौन से पाए जाते हैं, 5 जोड़ी पाए जाते हैं, एंटीना, एंटीन्यूल्स, मैंडिबल, मैक्सिला और मैक्स्यूली पढ़े। ये अपन अपेंडेजेस में इनकी डिटेल पढ़ेंगे। वैसे ही थोरैक्स में 8 सेगमेंट होते हैं, 8 सेगमेंट में कितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 8 जोड़ी। 3 तो क्या होती है, फर्स्ट मैक्सिलिब्रिड, सेकंड मैक्सिलिब्रिड और थर्ड मैक्सिलिब्रिड, और 5 जोड़ी क्या पाई जाती है, टांगे पाई जाती है। तो आप देख रहे होगे कि ये वाला जो भाग है इसका, है ना, ये वाला जो भाग है ये हेड वाला भाग है, और ये वाला इसका कौन सा है, थोरैक्स वाला भाग है। थोरैक्स वाले भाग में यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना, कुछ अपेंडेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिब्रिड अंदर छुपी हुई है, थर्ड मैक्सिलिब्रिड दिख रही है, और ये 5 जोड़ी आपको क्या दिख रही है, वॉकिंग लेग होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, थोरैक्स वाले रीजन में। फिर इन 5 जोड़ी टांगों में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 2 टांगे तो कौन सी होती है, नॉर्मल होती है। फर्स्ट और सेकंड तो कैसी होती है, नॉर्मल होती है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो चिलेट लेग होती है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो वॉकिंग लेग होती है वो नॉर्मल होती है। आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड को मैंने चिलेट लेग बोला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के एंटीरियर एंड पर कैंची के समान संरचना पाई जाती है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड हमेशा कैसे होते हैं, चिलेट लेग होते हैं, और तीसरे कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ये अपन इनकी डिटेल, ये टांगे किस प्रकार की होती है, ये अपन अपेंडेजेस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। फिर अब आप देख रहे होंगे
कि जो इसका एब्डोमेन वाला भाग है, ये देख रहे होगे आप कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 और 6 सेगमेंट से मिलकर होता है। लास्ट वाला क्या कहलाता है, टेल्सन कहलाता है। यहाँ पे ये टुकीला वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, टेल्सन कहलाता है, जिस पर क्या पाया जाता है, इसके वेंट्रल साइड पर क्या पाया जाता है, एनस पाया जाता है। यहाँ जगह नहीं थी, ये वाला भाग क्या कहलाता है, टेल्सन पाया जाता है। और यहाँ पर भी 2 अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यूरोपोड पर। और एब्डोमेन पे आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 सब पे 5 जोड़ी क्या पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, छठा क्या कहलाता है, टेल्सन, और 5 जोड़ी पर क्या पाए जाते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं। और स्टार्टिंग के 5 पर क्या पाए जाते हैं, 5 जोड़ी पतवार के समान क्या पाए जाते हैं, प्लियोपॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये आपको पूरे डायग्राम में दिख गया होगा, आपको समझ में होगा कि एब्डोमेन है। फिर एब्डोमेन के जो सेगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूवेबल करते हैं, गति करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, हिंज जॉइंट पाए जाते हैं। इस तरह के 3rd और 4th के बीच में कोई जॉइंट नहीं होता, बाकी इसके जो अपेंडेजेस है इस तरह से एक दूसरे पर खिसकते हैं आगे और पीछे। तो ये कैसे होते हैं, एब्डोमेन पे जो सेगमेंट पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, एक दूसरे पर मूव करते हैं। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इसमें एक्सटर्नल एपरेचर यानी शरीर में क्या है, कुछ छिद्र होते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, बाह्य छिद्र बोलते हैं। तो सबसे पहला वाला छिद्र कौन सा होता है, माउथ। माउथ कहाँ खुलता है कि जो हेड का एंटीरियर एंड होता है, जो रोस्ट्रम में लिखा हुआ है मैंने, इसके जस्ट नीचे की तरफ वेंट्रल साइड पर एक दरार के समान क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। फिर एनस कहाँ होता है, जहाँ टेल्सन होता है उसकी वेंट्रल साइड पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, एनस बोलते हैं। रीनल एपरेचर जो इसकी एंटीना होती है, अपेंडेजेस जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो इसका एंटीना जो अपेंडेजेस होता है, एंटीना पर क्या होता है, कोक्सा में एक एपरेचर आकर होता है जहाँ पर आकर क्या खुलते हैं, रीनल एपरेचर यानी वृक्क छिद्र जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर ओपन होते हैं, एंटीना के कोक्सा वाले रीजन में। ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होती है, संतुलन पुटी, ये पानी में रहता है और इसकी बॉडी ऐसी होती है कोमा शेप, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, संतुलन पुटी पाई जाती है। संतुलन पुटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सॉइल स्टेटोसिस्ट आपने अगर पढ़ी हो पहली बार, तो ये संतुलन का काम करती है, उसमें पार्टिकल पाए, जैसे ये शरीर, जैसे हमारे कान में इंटरनल ईयर बैलेंस का काम करते हैं, वैसे इनमें स्टेटोसिस्ट क्या करती है, संतुलन का काम करती है। इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलन पुटी। इसका छिद्र ये कहाँ पर आकर खुलती है, एंटीन्यूल्स। एंटीन्यूल्स एक और अपेंडेजेस है हेड का। अभी मैंने बताया था कि हेड में 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस, एंटीना, एंटीन्यूल्स, मैंडिबल, मैक्सिला और मैक्सिली। तो जो एंटीन्यूल्स होता है उस पर किसका छिद्र पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट का। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि एंटीना मत लिख देना। एंटीना में तो रीनल यानी वृक्क छिद्र आकर खुलता है और एंटीन्यूल्स में किसके छिद्र खुलता है, आके स्टेटोसिस्ट का, यानी एक जोड़ी छिद्र, एक जोड़ी होती है एंटीन्यूल्स, तो एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाए। फिर फीमेल जेनाइटल पोर यानी मादा जनन छिद्र कहाँ पे खुलता है, जो तीसरी जोड़ी, 5 जोड़ी टांगे होती है, फर्स्ट और सेकंड तो चिलेट लेग होती है, 3rd, 4th और 5th। जो 5th नंबर वाली जो 3rd नंबर वाली जो लेग होती है उसकी वेंट्रल साइड पे यानी उसके कोक्सा के बेस पर क्या खुलता है, मादा जनन छिद्र। वैसे ही नर जनन छिद्र कहाँ पर खुलता है, 5वीं जोड़ी जो टांगे होती है, वॉकिंग लेग होता है, उस के कोक्सा पे किसका छिद्र पाया जाता है, मेल जेनाइटल पोर पाया यानी मादा जनन छिद्र पाया जाता है। तो ये इतना आपको पता आ गया एक्सटर्नल एपरेचर क्या होते हैं और किस तरह के सेगमेंट है। अब आता है इसका बाह्य कंकाल। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, इसमें पेलिमोन में किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और इसमें आप देख रहे होगे डायग्राम में कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है या बाह्य कंकाल जो काइटिन का बना हुआ छोटी छोटी प्लेटों के रूप में दिखाई देता है। आपको दिख रहा है प्लेट लाइक होता है, ये प्लेट, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्लेराइट। इसमें जो प्लेटों के रूप में काइटिन की जो प्लेटें पाई जाती है वो क्या होता है, मतलब इसका बाह्य कंकाल प्लेटों के रूप में पाया जाता है जिनको क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट। अब इसमें भी क्या होता है कि जो डोर्सल साइड पर जो प्लेट पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, टर्गम। जो वेंट्रल या अधर सतह पर होती है उनको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और जो लेटरल साइड पर यानी पार्श्व में होती है उनको क्या बोलते हैं, प्लूरोन। आपने देख रहा होगा ना, ये टर्गम लिखा है, ये एब्डोमिनल के टर्गम है, आपको दिख रहे हैं, ये कैरापस भी टर्गम ही है, ये दिख रहे हैं, ये अपने को डोर्सल साइड से दिख रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, टर्गम। और जो लेटरल साइड पर होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, प्लूरोन। और इसके नीचे की तरफ होती है तल पे, जैसे ये टर्गम, फिर इसके नीचे की तरफ जो होती है यहाँ पर ये जो प्लेट है नीचे की तरफ उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टर्नम। और जो साइड में ये जो उंगलियां है ना इस तरह के देखोगे
ये क्या कहलाती है? प्लूरॉन कहलाती है। तो इसका जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है? प्लेटों से मिलकर बना होता है। अब डायग्राम में देखोगे कि इसमें सबसे बड़ा जो हेड वाले रीजन में क्या होता है कि एक सबसे बड़ी जो टर्गम है हेड वाले रीजन में एक बड़े आकार की शील्ड में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पृष्ठढाल या डोर्सल शील्ड बोलते हैं। डोर्सल शील्ड का आगे का भाग एक नुकीली रोस्ट्रम के रूप में निकला होता है। इस तरह से आगे का भाग एक नुकीले खांचदार संरचना के रूप में निकला होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम। और पीछे की तरफ ये भाग क्या होता है? एक से पट्ट के रूप में लटका होता है, ऐसे। ये इधर दिख रहा है, वैसे ये इसको क्या बोलते हैं? पीछे का भाग, आगे का भाग तो रोस्ट्रम के रूप में बड़ा होता है और पीछे का भाग क्या होता है? थोरिक्स वाले रीजन में कैसा पाया जाता है? पतले पट्ट के रूप में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? केरापस। केरापस ये क्या करता है? केरापस क्या करता है? इसके नीचे क्या पाए जाते हैं? गिल्स। गिल्स को ढके हुए होता है और दोनों तरफ पाया जाता है, इधर भी और इधर भी, इस तरह का। ये इस तरह का पट्टी जैसा लटका होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केरापस। और केरापस का ही मतलब इसी डोर्सल शील्ड का पीछे का भाग तो केरापस और आगे का भाग क्या कहलाता है? रोस्ट्रम कहलाता है। फिर इसमें आप देख रहे होगे कि रोस्ट्रम के जस्ट आधार की तरफ पर क्या पाई जाती है? कंपाउंड आई के लिए एक छिद्र पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ऑप्टिकल नोच। इसको ये रोस्ट्रम आ गया समझ में कि जो एक पृष्ठढाल के हेड और थोरेक्स का सेफेलोथोरेक्स वाले रीजन में जो एक बड़ी प्लेट होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? डोर्सल शील्ड। जिसका आगे का भाग तो कैसा होता है? नुकीला होता है, जिसको रोस्ट्रम बोलते हैं, और पीछे का भाग एक पट्ट के रूप में वो लटका होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केरापस। रोस्ट्रम के जस्ट आधार पर खांच पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल खांच, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? कंपाउंड आई। फिर आपने देखा होगा ऑप्टिकल खांच के जस्ट पीछे की तरफ दो स्पाइन के समान संरचना पाई जाती है। आगे वाली स्पाइन के समान संरचना को क्या बोलते हैं? एंटीनल स्पाइन, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? हिपेटिक स्पाइन बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा केरापस वाला जो सेफेलोथोरेक्स से आपने देखा होगा 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स निकलती है, आगे की फर्स्ट और सेकंड चिलेट लेग और बाकी की थर्ड फोर्थ कैसी होती है? नॉर्मल लेग। फिर आपने देखा होगा कि एब्डोमन में जो होती है ना 6 टर्गम, इसके अंदर 6 सेगमेंट होते हैं और इसमें प्लेटों का अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से होता है कि इसमें जो टर्गम होती है, दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये टर्गम क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं और एक दूसरे को ढके होते हैं। यानी क्या होता है? आगे वाला पीछे वाले को ढका होता है, फिर ये वाला इसको ढके होता है। यानी इसमें जो टर्गम होते हैं बड़े आकार के होते हैं और एक दूसरे को ढके हुए होते हैं। अगर आपने प्लांट में पढ़ा होगा तो इनमें जो अरेंजमेंट होता है प्लेटों का, वो क्या कहलाता है? कोट छाती, इम्ब्रिकेट विन्यास होता है। यानी आकार में बड़े होते हैं टर्गम और प्लूरा, जो कि क्या होते हैं? आगे और पीछे वाले को कैसे होते हैं? ढके हुए होते हैं। ये आगे वाला पीछे वाले को ढके होता है, फिर ये पीछे वाला इसको ढके होता है। लेकिन क्या होता है कि जो सेकंड वाले का जो टर्गम है वो प्लूरा होते हैं, है ना? जो टर्गम या प्लूरा होते हैं वो क्या करते हैं? आगे और पीछे वाले को आकार में इतना बड़ा हो जाते हैं कि आगे और पीछे वाले दोनों को ढक लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो इम्ब्रिकेट व्यवस्था होती है या कोट छाती जो विन्यास होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है प्लेटों का, वो यहाँ पर ये सेकंड वाला क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। वैसे मैं अभी बता रही थी कि जो एब्डोमन की जो प्लेटें होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ये वाली प्लेट इसको ढके रहेगी, फिर ये वाली प्लेट इसको ढकती है, मतलब एक इस तरह से होती है, एक दूसरे के ऊपर की तरफ होती है। लेकिन सेकंड वाले का क्या होता है कि आकार में इतना बड़ा होता है कि आगे और पीछे वालों को, यानी फर्स्ट और थर्ड को आपस में क्या कर देता है? ढक लेता है। तो ये क्या करता है? इम्ब्रिकेट जो व्यवस्था होती है, कोट छाती जो विन्यास होता है, उसको क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। फिर उसके बाद हर सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं? हिंज जॉइंट पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये एक दूसरे पर मूव करते हैं। लेकिन थर्ड और फोर्थ के बीच में हिंज जॉइंट कैसा होता है? एब्सेंट होता है। फिर लास्ट सेगमेंट इसका क्या कहलाता है? टेल्सन, और उसमें क्या पाया जाता है? एनस, और यहाँ पर क्या लगे होते हैं? यूरोपॉड्स लगे होते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन है, इसके बारे में आपको प्लेट के बारे में बताना है और किस तरह से इन प्लेटों का अरेंजमेंट होता है ये बताना है। फिर एंडोस्केलेटन क्या होता है? वैसे बाह्य स्केलेटन ही होता है, इसके अंदर अंतःकंकाल एब्सेंट होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके सुरक्षा के लिए इसमें क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो क्यूटिकल की कुछ अतिवृद्धियाँ निकल कर क्या बनाती है? छड़ के समान संरचनाएँ बनाती है इसके शरीर में, और उनको क्या बोलते हैं अपन? एपोडीम्स। क्या बोलते हैं इसके कंकाल को? कभी आ जाए आपके एक लाइन में तो उसको क्या बोलते हैं? एपोडीम्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्यूटिकल की आउटग्रोथ से बनता है। वैसे तो एंडोस्केलेटन इसमें कैसा होता है?
एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ आउटग्रोथ है जो कठोर रूप देकर क्या बना देती है, एंडोस्केलेटन बना देती है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, एपोडीम्स। तो ये पहली मोन की मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है कि उसका क्लासिफिकेशन, हैबिट और हैबिटेट, उसकी स्पीशीज़, उसका आकार किस तरह का होता है, और उसके कौन कौन से एक्सटर्नल एपरेचर पाए जाते हैं और कितने भागों में डिवाइड होता है, और इसका जो एक्सटर्नल फीचर में इसके डायग्राम से मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या अरेंजमेंट होता है। तो ये आपको डायग्राम पूरा याद होना चाहिए आपको अच्छी तरह, तभी आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाओगे। डायग्राम बनाना ज़रूरी है, डायग्राम से ही सब कुछ आप बता सकते हैं।